हेलो फ्रेंड्स, ये मैं वीडियो आपको अपनी कोई प्रॉब्लम बताने के लिए नहीं बना रहा। मैं बना रहा हूँ आपको ग्राउंड रियलिटी दिखाने के लिए। जो गवर्नमेंट, स्पेशली पंजाब गवर्नमेंट की बात करूँगा क्योंकि मैं पंजाब में रह रहा हूँ। मैं स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पीछे तो सभी पड़े हैं। आपने देखा होगा आजकल सभी लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की वीडियो बना रहे हैं। मोदी ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी है। लेकिन मैं स्टेट पर ध्यान दूँगा क्योंकि स्टेट पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो बात करते हैं पंजाब के। तो पंजाब के जो करंट चीफ मिनिस्टर हैं सरदार भगवंत सिंह मान, जो एवरी टाइम अपने काम के माइलस्टोन्स गिनाते रहते हैं। आपने देखा होगा जगह जगह पे बैनर लगे हैं, पोस्टर लगे हैं, मैंने ये कर दिया, इतने हज़ार काम किया, इतने हज़ार गैंगस्टर्स को भेजा, इतने हज़ार हमने क्लिनिक खोले, ये काम किया, वो काम किया। तो आज उसी का रिलेटेड एक माइलस्टोन का रियलिटी चेक हुआ मेरे साथ, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और वो क्या है, सेवा केंद्र। पंजाब गवर्नमेंट का एक हाईलाइटेड काम है ये, जिसको वो अपने हर स्पीच में गिनवाते हैं कि मैंने सेवा केंद्र का ये काम किया है। नमस्कार, मेरा नाम है जागप्रीत। मैं 1 वीक पहले ही कनाडा से इंडिया आया हूँ। तकरीबन साढ़े 3-4 साल मैं कनाडा में रहा हूँ। अब इंडिया वापस आया हूँ तो ड्राइविंग करने के लिए इंडिया में मुझे लाइसेंस की ज़रूरत है। मेरे पास जो पुराना लाइसेंस है वो एक्सपायर नहीं हुआ, वो पुराना है जो कागज़ वाला होता था, और मुझे चाहिए नया जो चिप वाला बनता है आजकल। तो इसके लिए मुझे इसको रिन्यू करवाना था, तो उसके कन्वर्जन के लिए ही मैं सेवा केंद्र गया। अब आप बोलोगे सेवा केंद्र का क्या काम, तो वो आपको आगे बताऊँगा। सबसे पहले हम प्रोसेस देखते हैं, या आखिर प्रोसेस क्या है। तो आपको एक एप्लीकेशन मुझे एक एप्लीकेशन के साथ ई स्टैम्प पेपर चाहिए, जिसको हम लोग अष्टाम भी बोलते हैं, कॉपी ऑफ आधार कार्ड एंड कॉपी ऑफ ओल्ड लाइसेंस। इस सबको एक फ़ाइल बना के पहले एक मजिस्ट्रेट ऑफिस में देनी होती है, सबमिट करनी है। वो मजिस्ट्रेट ऑफिस में जो मजिस्ट्रार है, जो नहीं भी वो जज होते हैं, वो मजिस्ट्रेट, एसडीएम, तहसीलदार, उनको भी मजिस्ट्रेट ही बोलते हैं। तो वो इस कन्वर्जन को अप्रूव करेंगे और एक अप्रूवल लेटर देंगे। उस अप्रूवल लेटर को फिर मैं अपनी फ़ाइल में लगा के आरटीओ ऑफिस में सबमिट करना होता है, जहाँ से मुझे न्यू लाइसेंस मिलेगा। अब आप सोचो, इसमें जो मजिस्ट्रेट के ऑफिस में अलग जाना, आरटीओ के ऑफिस में अलग जाना, इसीलिए बना है एक सेवा केंद्र। अब सेवा केंद्र बताता हूँ पहले है क्या। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, स्पेशली द सीएम मान साहब, दे एस्टैब्लिश्ड अ सिंगल विंडो सिस्टम। सीधी भाषा में बोलता हूँ, हिंदी में, अगर आपको कोई भी काम करवाना है, अलग अलग गवर्नमेंट ऑफिस में जाना है, तो आपको वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सेवा केंद्र में आओ, एक ऐसे ऑफिस में जहाँ पे आप अपनी फ़ाइल सबमिट करो, और आफ्टर 15 टू 21 डेज़ आपको आपका रिज़ल्ट मिल जाएगा। जैसे कि कोई भी सर्टिफिकेट ले लो, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, अगर आपको गन लाइसेंस चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है, यहाँ तक कि आपको अपना बिज़नेस शुरू करना है, तो उसके लिए अलग अलग ऑफिस में जाके आपको कितने सर्टिफिकेट लेने पड़ते हैं, वो सब एक ही जगह पे अप्लाई करो, और अपने आप बन के वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगा, और वो खुद सारा प्रोसेस करेंगे। बता दूँ, ये सर्विस बिल्कुल भी फ्री नहीं है। इसके चार्जेस लगते हैं 20 रुपये, 25 रुपये, 100, सर्विस के अकॉर्डिंग 500, 1000। और आफ्टर सबमिटिंग द फाइल 15 टू 21 डेज यू विल गेट योर रिजल्ट। अप्रूव हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है, वो आपको 15 से 21 दिन बाद मिल जाएगा। अब सुनने में अच्छा लग रहा है कि एक ऑफिस जहाँ सारे ऑफिस के काम हो रहे हैं, होता भी ऐसा ही है भाई, ये नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं होता। तो फिर रियलिटी चेक क्या है, बताता हूँ, सब्र कीजिए पहले। अब आप लोग सोचो, जो इतना बड़ा सेटअप किया है, मल्टीपल ऑफिसेज़ का जो सेंटर हब है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना हाई क्लास होगा, उसका सिस्टम जहाँ पे सर्वर्स हैं कितना हाई क्लास होगा, कितना स्ट्रॉन्ग सर्वर रूम होगा, उसकी मैनेजमेंट कितनी बढ़िया होगी जो इत सबको मैनेज कर रही है। अब यही है रियलिटी चेक, क्या ऐसा हो रहा है या नहीं। आपने एक रूम ऑफिस बना दिया जहाँ पे सब ऑफिस को फाइल जाती है, लेकिन जो ऑफिस बनाया है वो कैसा है, काम हो रहा है या नहीं हो रहा। आपने देखा होगा, मान साहब अलग अलग कहीं पे जाते हैं चेकिंग के लिए, दिखाते हैं कैमरास में, हाँ ये काम हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर कोई मिनिस्टर, कोई भी बड़ा ऑफिसर अगर किसी ऑफिस में जाता है, तो उनको 2 दिन पहले ही नोटिस मिल जाता है और एजेंडा मिल जाता है कि आपके यहाँ विजिट होने वाली है, तो वो बढ़िया बना देते हैं, सफाई करवा देते हैं, मैनेजमेंट कंट्रोल होता है। तो ये सब होता है, लेकिन रियलिटी दिखाता हूँ आप लोगों को क्या है। सबसे पहले ऑफिस के अंदर जाके रिसेप्शन पे आपको एक टोकन नंबर लेना होता है। रिसेप्शन डेस्क पे टोकन नंबर, जिस पे आपका नंबर लिखा होता है, अभी आपका कौन कौन से काउंटर पे जाना है। वहाँ पे अलग अलग काउंटर्स बने हैं, मल्टीपल काउंटर्स हैं, तो आपका काउंटर लिखा हुआ नंबर लिखा होता है, प्लस आपका नंबर लिखा होता है, टर्न कौन सी टर्न है आपकी। जैसे कोई बंदा, पहले 20 बंदे खड़े हैं, तो वहाँ पर लिखा होगा आपका 21 नंबर है, 28 नंबर है। क्योंकि कुछ लोग टोकन लेके घर को चले जाते हैं, अपना बाजार का काम करते हैं, वापस आ जाते हैं, तो ऐसे टोकन नंबर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब साउंड्स इंटरेस्टिंग कि टोकन, वाह बढ़िया लग रहा है। कितना बढ़िया है, आपको एक नंबर मिल जाता है, आप जाएँ अपनी टर्न पे जाएँ और काम करवाएँ। लेकिन
यही तो है मेन दिक्कत। जैसे ही मैंने ये सब लिया, तो अंदर जाके जो सिचुएशन देखी, तो मुझे लगा एक वीडियो बननी चाहिए। गवर्नमेंट को दिखाना चाहिए कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा, जो आप दिखाते हैं और ग्राउंड रियलिटी दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। तो आप लोग भी देखिए और देखिए कि क्या है ये सब। मैंने जो वीडियो बनाई है वो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके इस बीच-बीच में चलाई है, प्ले की हुई है और साथ में उसको एक्सप्लेन भी किया है कि क्या हो रहा है और क्या है। लेट्स टेक अ लुक। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा पूरी वीडियोज़ के बारे में। देखते हैं अंदर कितना ज़्यादा क्राउड है। यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है 1076 1076 पर कॉल करें और होम बुकिंग करें। लेकिन ये बुकिंग है सिर्फ एक्सट्रीम केसेस, जो ये लोग चल फिर नहीं सकते हैं, बीमार पड़े हैं। लेकिन आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं चेयर्स पर, जो बेहद ओल्ड हैं। उनको भी यहाँ आके काम करना पड़ रहा है, मतलब ये नंबर फेल है, काम नहीं कर रहा। इंटरनेट सर्वर की स्पीड देखिए, बेहद घटिया। हर 1 घंटे बाद सर्वर रुक जाता है इनका। मतलब ऑनलाइन सिस्टम है और इसका सर्वर रुक रहा है 1-1 घंटे बाद, वो भी 15-15, 20-20 मिनट के लिए सर्वर रुक जाता है, डाउन हो जाता है। मतलब जब पूरी दुनिया में इतना बढ़िया इंटरनेट है, क्लाउड सर्विसेज चल रहे हैं, एलन मस्क की तो ऊपर आसमान में ट्रेन चल रही है जिसको लोग बोल रहे हैं, इस तब भी ये सर्वर रुक रहा है। मतलब आप सर्विस कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं गवर्नमेंट जनता को, आप शो कर रहे हैं अभी हाँ इतनी बढ़िया है, तो कम से कम इंटरनेट तो अच्छा लगवा देते। साइड में आपने देखा होगा जो टोकन स्क्रीन है, ये बंद पड़ी है, छोटी-छोटी आपने देखा ये लाल कलर की हर काउंटर पे, और एक बड़ी सी काउंटर में टोकन मशीन ऊपर लगी हुई है, बंद पड़ी है बिल्कुल। तो पता नहीं चला कौन सा टोकन है, कौन सा नंबर चला गया, कौन सा आ गया, कौन से काउंटर पे कितना आया। कंप्यूटर पे एक स्क्रीन लगाई हुई है, कंप्यूटर पर ही टोकन नंबर शो हो रहा है, जो कि इतने क्राउड में पता नहीं चला क्योंकि वो बिल्कुल डाउन करके कंप्यूटर स्क्रीन लगाई है, वो तो लोगों की हाइट में ही छिप जा रही है, तो दिखाई नहीं देता कौन सा टोकन चला गया। बीच-बीच में ये जो काम कर रहे हैं, ये टोकन को रिपीट नहीं, अगर कोई टोकन का बंदा आवाज़ सुनी उसको नहीं पता चला, तो उसको रिपीट नहीं करते, स्किप कर देते हैं। बस गया तो गया। ये नहीं भी हाँ उसका नंबर दोबारा आ जाए, क्योंकि ये तो ऑटोमेशन है, दोबारा आना चाहिए, रिपीट होना चाहिए, नहीं, गया तो गया। ये था मेरा डे फर्स्ट फाइल सबमिट करने का। आप देख सकते हैं मेरा है टोकन नंबर 316 316 और काउंटर नंबर 3 की जो एडवर्टाइजमेंट बोर्ड है, जो भगवंत मान सरकार का एडवर्टाइजमेंट चल रही है, वो मशीन चल रही है, लेकिन जो काउंटिंग मशीन है जिस पे सारे काउंटर नंबर आते हैं, टोकन नंबर आता है, वो बंद पड़ी है। टोटल आप देखिए, टोटल 16 काउंटर बने हुए हैं, 16 काउंटर बने हुए हैं, लेकिन चल सिर्फ 5 से 6 ही रहे हैं। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 13, नंबर 14 और नंबर 15, टोटल 6 काउंटर, जिसमें से 13 नंबर काउंटर सिर्फ डिलीवरी के लिए, यहाँ पे आपको अप्रूवल रिजेक्शन जो भी आया है उसका डिलीवरी डॉक्यूमेंट देने के लिए। बाकी बचे सिर्फ 5, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 14 नंबर और 15 नंबर। इतना ज़्यादा क्राउड ये हैंडल करने के लिए एनफ नहीं है। बाकी के सारे काउंटर बंद पड़े हैं, और सबसे बड़ी बात, जो 1 नंबर काउंटर है वो उसमें तो सिर्फ कबाड़ भर रखा है इन लोगों ने। क्राउड ज़्यादा देख कर भी ये लोग चालू नहीं कर रहे, बाकी के काउंटर चालू भी कैसे करें, इनके पास स्टाफ नहीं है, हायर नहीं कर रहे हैं बंदे ने, पैसे ना देने पड़ जाए इन लोगों को। इस वीडियो में मैंने कुछ लोगों से उनका नंबर पूछा कि उनको कौन सा टोकन मिला है, कौन सा काउंटर नंबर, जो मेरे साथ मेरे काउंटर में खड़े थे, तो उनका नंबर पूछा भी, उनको कौन सा नंबर मिला है। तो किसी का 150 था, किसी का 225, मेरा 316 था। लेकिन कमाल की बात पता है क्या है, लोगों की इन सबकी आदत हो गई है घटिया सिस्टम की, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। एक दिन का आप यानी कि सुबह 9 बजे से शुरू होता है सिस्टम, और दोपहर को आधे घंटे का लंच टाइम पीछे होता है, और शाम को 4:30 बजे तकरीबन ये 4 बजे बंद कर देते हैं, कोई नया नहीं देखते। और 5 बजे क्योंकि उन्होंने जाना होता है, जो सारा सिस्टम उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स लिए हैं उनको करेक्शन में भी रखना होता है, करेक्शन वाइज फाइल्स में रखना होता है, तो 4 बजे तक ये देखने बंद कर देते हैं, अटेंड करने बंद कर देते हैं। तो 9 से 4 आधे घंटे के बीच में ब्रेक। और सोचिए मेरा 316 नंबर है, तो मेरे बाद में भी लोग आए हैं, 400 तक गया होगा, 500 तक गया होगा, कैसे हैंडल करेंगे। एक फिर पूरी डॉक्यूमेंट्स का फॉर्म फिल करने में 5 मिनट लगते हैं, एक बंदे को 5 मिनट लगते हैं, फिर उसकी डिजिटल फ़ोटोग्राफ होती है, उसके पैसे कटते हैं, 10 मिनट मिनिमम एक बंदे को हैंडल करने में लगते ही हैं। और पूरे दिन में इतने बंदे हैंडल नहीं होते एक काउंटर में, फिर भी ये लोग एक्स्ट्रा काउंटर ओपन नहीं कर रहे। और सबसे बड़ी बात, जिनका नहीं हुआ, जिनकी टर्न नहीं आई, नेक्स्ट डे फिर से लाइन में लगो, फिर से टोकन लो, फिर से वही मगजमारी करो, बस यही चल रहा है इनके पास। इतना घटिया सिस्टम कि सब लोग आदि हो चुके हैं, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, कोई भी नहीं। मैंने बात की तो ये कह रहे हैं अंदर जाके बड़े साहब से बात करो, मतलब बड़ा साहब कह रहा है कुछ नहीं है, बस जो चल रहा है चले। और इसमें आप देख सकते हैं जो सिक्योरिटी गार्ड है जो रिसेप्शन पे है, सिक्योरिटी गार्ड का काम होता है क्राउड कंट्रोल करना, क्योंकि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्राउड है, और कुछ लोग तो चेयर्स पे बैठे हुए हैं जिनसे नहीं खड़ा जा रहा, जो लोग खड़ सकते हैं, स्टैंड हो सकते हैं, वो काउंटर के पास जाके देखिए आप कैसे इकट्ठ भीड़ की हुई है। तो क्राउड कंट्रोल करना सिक्योरिटी गार्ड का काम है, लेकिन वो रिसेप्शन पर बैठकर लोगों को टोकन नंबर इशू कर रहा है। मतलब इनके पास रिसेप्शन पर भी बंदे कंप्लीट नहीं है, और ये एक दिन की बात नहीं है भी हाँ चलो उस दिन बंदा रिसेप्शन पर बैठ गया होगा। डेली मैं 3 से 4 दिन लगातार गया हूँ,
और 3 से 4 दिन सिक्योरिटी गार्ड काउंटर पे बैठ के टोकन इशू कर रहा है, और सिर्फ 1 घंटे आधे घंटे के लिए नहीं, सुबह वो रिसेप्शन पे बैठ सकता है और शाम तक वही टोकन नंबर इशू करता है। 300 नंबर तक आते आते आज मेरा डे एंड हो गया, क्योंकि मेरा 316 था जो जिसकी टर्न नहीं आई, तो नेक्स्ट डे मुझे फिर से नया टोकन लेना पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट डे मिलते हैं। दिस इज़ डे नंबर 2, टोकन नंबर 154 और इस बार मुझे काउंटर नंबर मिला है 2। मैंने स्लिप जो आप देख सकते हैं इसमें सारा मेंशन किया हुआ है, मैं कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बोल रहा। और सबसे बड़ी बात इस स्लिप में देखिए, इस बार जो स्लिप दी है ये डिजिटल स्लिप दी है इन लोगों ने। इसमें एक चीज़ दी हुई है एक्स्ट्रा टाइम स्लॉट, मतलब जिस टाइम पर मेरी टर्न आ सकती है वो टाइम स्लॉट दिया हुआ है ना, भी उस टाइम पे मुझे अवेलेबल होना ही होना है। और इसमें टाइम स्लॉट दिया गया है 2 बजे, तो मेरी टर्न आएगी 2 बजे के करीब, तो 2 से 2:30 बजे के बीच मेरी टर्न आएगी। टोकन नंबर है 154, काउंटर नंबर 2। तो जब मैंने देखा तो मैंने सोचा भी हाँ आज तो बढ़िया है, तो क्योंकि डे 2 आते हैं, जो डे 1 में मेरा 300 तक आते आते डे एंड हो गया, तो सोचा आज चलो फिर से ट्राई करते हैं। ये मिला तो मैंने सोचा भी 1 बजे तक वापस आ जाएंगे, क्योंकि मुझे तो इस बार 2 बजे का टाइम दिया गया है। 1 बजे मैं वापस आया तो लंच ब्रेक चालू थी, तो मैंने वेट किया। जो काउंटर वाली मैडम है उससे पूछा अभी कौन सा नंबर चल रहा है, तो कहती है कि 159, लेकिन मेरा तो 154 था। तो मैंने इससे पूछा तो वो कह रही है ये कंप्यूटर रिपीट होगा नंबर, आप वेट करो। मैंने वेट की 2 घंटे तक वेट की, 3 बजे तक नंबर रिपीट नहीं हुआ। तो मैंने एक चीज़ नोट की, वो नंबर को रिपीट पे नहीं डाल रही, वो स्किप कर रही है। अगर वो सिर्फ एक बार आवाज़ लगाती है, बंदा देखे कैसे, काउंटर मशीन तो बंद है, जो काउंटिंग मशीन है वो कंप्यूटर पे टोकन चल रहे हैं, वो खुद आवाज़ लगाती है। इतने क्राउड में उसकी आवाज़ नहीं सुन रही, आवाज़ लगाई अगर एक बार आवाज़ लगाने में किसी को नहीं पता चलता तो उस नंबर को कैंसिल कर दे रही है, स्किप छोड़ती नहीं है भी हाँ चलो वापस टर्न आ जाएगी, उसकी रिपीट हो जाएगी। कैंसिल मतलब गया तो गया, मेरा नंबर नहीं आया। तो उसने बोला कि आप फिर से रिसेप्शन पे जाओ और नया नंबर लेके आओ। सोचो सुबह 9 बजे जाके मुझे 154 नंबर मिल रहा है, और अगर मैं दोपहर के 3 बजे नंबर लूँगा तो क्या नंबर मिलेगा। अरे भाई साहब दिमाग ख़राब हो जाता है आप लोगों का। रिसेप्शन पे गया, टोकन लिया, लेकिन इस बार मुझे टोकन मिला काउंटर नंबर 14 और गैस कीजिए नंबर क्या होगा, मेरा टर्न क्या होगी, 1432 1432 1432। बैंक तो मजाक चल रखा है क्या, 1400 नंबर बैंक जो एक हफ्ता नहीं आएगा। जब टाइम स्लॉट का पूछा, वो सिक्योरिटी वाला बैठा था, दूसरा तो जवाब ही नहीं दे रहा था, तो कह रहा है कंप्यूटर पे टेस्ट मत करो, सुबह से लेकर शाम तक यहीं वेट करना पड़ेगा अगर आपने पर्ची ली है। भाड़ में जाए आपका अगर कोई और काम हो, मतलब आप फ्री हो, वेले बंदे बन कर आओ यहाँ पे, आपको कोई भी काम है गांड मराए, सब काम धंधा छोड़कर यहीं पे बैठो सारा दिन के लिए। नंबर फिर भी आएगा नहीं आएगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन यहीं पे रहो। जो लोगों का मैंने फिर देखा, जो लोग 1 से 50 तक जिनका नंबर आया हुआ, यानी कि लोगों के जल्दी भी नंबर आ रहे हैं, उनका कैसे आया। तो उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि वो लोग सुबह 7 बजे से आकर लाइन में लगे हैं भाई साहब। मतलब सोचिए, गांव से दूर दूर से लोग आए हैं, 7 बजे से लाइन में लग के सारा दिन खड़े होके। यार क्या क्रेज़ी हो रहा है यहाँ पे। गवर्नमेंट को कुछ नहीं पड़ी, गवर्नमेंट बस इधर से उधर, उधर से इधर जो मर्जी करवा लो, बातें बनवा लो। अगर आपको गवर्नमेंट को रियलिटी देखनी है ना, तो बिना किसी को इन्फॉर्म किए भी हम आ रहे हैं, सीधा जाके आप सेवा केंद्र में जाके चेकिंग क्यों नहीं कर रहे। 10-10 दिन पहले आप नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं भी हमारी गवर्नमेंट चेकिंग पे आएगी, ये मिनिस्टर चेकिंग पे आएगा, आप डायरेक्ट क्यों नहीं जा रहे। तो डे 2 जब 1432, भाई डे 2 तो इससे भी ज़्यादा मुश्किल था वहाँ पर। और आप एक चीज़ नोट कीजिए, वहाँ पर एक QR कोड भी दिया हुआ है, वीडियो में आप देखोगे एक QR कोड दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि बुकिंग करवा सकते हैं घर बैठे। लेकिन सर्वर फेल होने की वजह से बहुत मुश्किल से आप अगर बेले बंदे हैं, रात को 1 बजे 2 बजे उठ के आपको 2-2 घंटे लगा के स्कैन करते रहे फिर जाकर आपको नंबर लगेगा, वो भी गारंटी नहीं है क्योंकि सर्वर फेल हो रहा है। डे नंबर 3, सो इस बार मुझे नया टोकन मिला है काउंटर नंबर 3। मुझे 2 काउंटर में ही घुमा रहे हैं लोग, काउंटर नंबर 2 काउंटर नंबर 3, बस इसी में से। तो काउंटर नंबर मिला है मुझे 3, टोकन नंबर है मेरा 195, यानी कि मेरी टर्न आएगी 95। तो आप गैस देख लीजिए भी, अगर डे 2 में जब मुझे काउंटर नंबर 2 मिला था, 154 नंबर था, तो मेरा उन्होंने टाइम स्लॉट दिया था दोपहर के 2 बजे, 195 है। अगर उस हिसाब से चले तो मुझे मिलेगा 3 साढ़े 3 बजे के करीब। लेकिन मैं खड़ा वहाँ पे, क्योंकि हो सकता है जल्दी बारी या टर्न आ जाए। बहुत ज़्यादा रश, फिर से लंच तक वेट किया, लेकिन इस बार मेरे पेशेंस जवाब दे गया। मतलब किसी के पास कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। टाइम स्लॉट की तो बात ही मत पूछिए। मेरे सामने एक औरत आई, उसने भी कहा भी हमें टाइम स्लॉट 3:30 बजे का दिया है, इसलिए हम 3 बजे आए हैं। तो वो कह रही है
गांड मराई टाइम स्लॉट, आप लोग सारा दिन यहीं पे खड़ना है, मूतने तक नहीं जाना बहनचोद। और सोचिए, बैठिए, आप लोग काम ना करें लेकिन हम लोगों की गांड मारते रहो, कोई जवाबदेही नहीं है, बस पेशेंट ख़त्म और घर वापस आ गया। इतना घटिया सिस्टम हो गया ना पंजाब का। गवर्नमेंट बस पैसे छापने में लगी है, अपनी वाई वाई कराने में लगी है। वाई वाई सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में है, एडवर्टाइजमेंट में है, ऑन रियलिटी ग्राउंड कुछ नहीं है, कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है। अब आप में से बहुत से लोग होंगे जो गवर्नमेंट के अपोजिट हैं, वो तो कहेंगे भी हाँ मैं ग्राउंड रियलिटी दिखा रहा हूँ, सही दिखा रहा हूँ। और जो लोग गवर्नमेंट के साथ हैं, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो कहेंगे नहीं मैं तो अपोजिशन का खरीदा हुआ बंदा हूँ, इसलिए मैं गलत दिखा रहा हूँ। और वो लोग ये बात भी कहेंगे कि इतना बड़ा सिस्टम है, इसको इंट्रोड्यूस किया है भगवंत मान गवर्नमेंट ने, इम्प्लीमेंट होने में थोड़ा टाइम तो लगता है, थोड़ी बहुत कमियाँ रह जाती हैं। तो लेकिन इसमें अब मैं बता रहा हूँ ट्विस्ट क्या है। जो लोग नहीं जानते उन लोगों को मैं पूरी हिस्ट्री बताऊँगा ये है क्या सिस्टम। अब आप लोगों को मजे की बात पूरी बताता हूँ। करंटली आप जो जो सेवा केंद्र देख रहे हैं, जिसको भगवंत मान सरकार बता रही है, हमने सिंगल विंडो सिस्टम किया है, ऐसा किया है, ई सेवा किया है, तो इसको इनिशिएट किया गया था श्रोमणी अकाली दल की गवर्नमेंट, एसएडी, जो उस टाइम बीजेपी गवर्नमेंट के साथ मिलके सरकार बनी थी पंजाब में। लेकिन वो मेन श्रोमणी अकाली दल की गवर्नमेंट थी, 2016 की बात है ये। वो उन्होंने पूरे पंजाब में 2100 सेंटर, 2100 सेंटर्स ऑल ओवर इन पंजाब उन्होंने इनाग्रेट किए थे बाय फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब लेट प्रकाश सिंह बादल। Then the government changed in 2017, Congress came in the power and they did some minor changes। वही जो पिछली गवर्नमेंट के काम को अपना नाम दे दो, ऐसे कुछ चेंजेस किए, और जो इनकी स्ट्रेंथ थी 2100 की, उसको घटाकर 516 कर दी। ये थी कांग्रेस की देन। उसके बाद कॉस्ट ऑब्वियसली काम की कम क्यों किया, कॉस्ट कटिंग के लिए, हम इससे खर्चा निकाल लें, इससे खर्चा निकाल लें और अपनी जेबें फिल कर लें, अपनी पॉकेट में डाल लें, बस ऐसा कुछ करने के लिए। इसको मैं प्रॉपर तरीके से नहीं कंफर्म करूँगा क्योंकि मुझे नहीं पता कॉस्ट कटिंग का पैसा कहाँ गया, तो मैंने बस एज्यूम किया है, इसको प्रॉपर ऑन पेपर मत लिए, लेकिन जो ऐसा होता है वही है। बस लोगो चेंज किया, थोड़ा सा पेंट वगैरह चेंज कर दिया, क्योंकि हर गवर्नमेंट अपनी पार्टी के कलर झंडे के हिसाब से कलर करती है, तो पेंट वगैरह हो गया। फिर आई आम आदमी पार्टी, लेकिन वहाँ पे सिस्टम चलता रहा, कुछ सिस्टम कम नहीं हुआ, सेंटर कम कर दिया लेकिन सिस्टम चेंज नहीं किया। फिर आम आदमी पार्टी, जो अभी भगवंत मान गवर्नमेंट की चल रही है, अरविंद केजरीवाल की पार्टी 2022 में जीती और पंजाब में इनकी पार्टी आई। इन्होंने भी थोड़ा बहुत चेंज किया, तो ज़्यादा चेंज नहीं है, लोगो वगैरह भी कुछ चेंज नहीं किया, कलर वगैरह भी अभी वही टूटा फूटा है, कुछ नहीं किया, लेकिन सिस्टम में थोड़ी बहुत चेंज किया है। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को इन्होंने ऐड कर दिया इसमें। पहले कुछ 10 से 12 डिपार्टमेंट थे, लेकिन अब मोर देन 20 अलग अलग डिपार्टमेंट्स मैं गिनाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डिपार्टमेंट्स इन्होंने ऐड कर दिए सेवा में, और इसको नाम दे दिया ई सेवा। ये डिजिटलाइज है, हम ई सेवा है यानी इलेक्ट्रॉनिक, तो इसको कंप्यूटराइज एरा बोल के इसका नाम चेंज कर दिया। अब आप लोग सोचिए कि सेंटर्स की गिनती कम है और आप एक्स्ट्रा बर्डन डाल रहे हैं ओवर सेंटर्स, इस ओवर गवर्नमेंट ऑफिस ऐड करके, तो सिस्टम क्रैश कर जाएगा। जो हुआ हो रहा है और आगे जाके और भी ज़्यादा बुरा हाल हो जाएगा। और गवर्नमेंट को ऐड करना चाहिए, लेकिन नहीं। इसके अलावा जो नेक्स्ट ईयर पंजाब में इलेक्शंस होने हैं, तो उसके चक्कर में गवर्नमेंट ने कुछ फ्री बीस का ऐलान किया है। उसके लिए भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए कुछ लोगों को, जैसे वही होता है भी एससी के लिए हम कुछ एक्स्ट्रा देंगे, एससी कास्ट के लिए, जनरल के लिए ये नॉर्मल देंगे, और जो ओबीसी एससी बीसी उनके लिए हम एक्स्ट्रा देंगे। तो उसका सर्टिफिकेट इशू करवाने के लिए लोगों में होड़ लग गई, क्रेज़ हो गया भी हम इसका सर्टिफिकेट जल्दी से ले लें, क्योंकि अगर एक बार इलेक्शन का कोड ऑफ कंडक्ट लग गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो हमें फ्री बाइस चाहिए। तो उसके लिए पूरा सारे डॉक्यूमेंट्स यहीं पे बनेंगे सर्टिफिकेट। तो क्राउड ओवर हो गया है, ओवर वर्कलोड इतना ज़्यादा। जो काम कर रहे हैं, मैं उनका गलती नहीं कह रहा, भी वो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको भी 10-10 घंटे बैठ के भी थोड़ा बहुत 5 मिनट की रेस्ट तो चाहिए, तो वो काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन स्किप कर रहे हैं काम में, थोड़ी बहुत निगलेजेंस दिखा रहे हैं, जो ओके उनको निगलेक्ट किया जा सकता है, लेकिन काउंटर अगर और ओपन होते, सभी लोगों को सुविधा होती, वर्कर्स को भी और जो लोग वहाँ पे काम लेने आए हैं उनको भी। सो क्राउड मैनेजमेंट एवरीथिंग फेल है ये लोग पूरा, दोनों। सबसे बड़ी बात तो सर्विस, बार बार सर्वर डाउन हो रहे हैं, सब कुछ बंद, काउंटर्स बंद पड़े हैं। क्राउड को देख कर ही ओपन कर लो, कुछ तो शर्म कर लो। तो वहाँ पे जो अंदर बड़ा साहब बैठा रखे हैं उन्होंने, वो जो सिक्योरिटी वाले के गार्ड के कहने के हिसाब से, तो बड़े साहब से बात करो अंदर। बड़ा साहब क्या कर रहा है, मतलब वो सिर्फ अंदर एसी में बैठ के सिर्फ पैसे खाने के लिए बैठा है, सिर्फ ही हाँ मुझे पे मिल रही है लाखों में हज़ारों में, सिर्फ वही खाने के लिए बैठा है, कुछ नहीं है। दरअसल हम लोगों को आदत हो गई मर मर के जीने की। अगर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, अगर लोग आवाज़ उठाएंगे तभी सिस्टम सुधरेगा, लेकिन लोग कह रहे हैं जैसा चलता है चलने दो। सत्यानाश कर दिया सिस्टम का गवर्नमेंट ने, पूरा का पूरा डाउन, वाह वाह करने में लगे हैं, लेकिन कुछ भी सही तरीके से सिस्टम काम नहीं कर रहा, सत्यानाश। अब आप लोग ही मुझे कमेंट्स में बताइए, कोई आइडिया दें कि मैं लाइसेंस को कैसे रिन्यू करवाऊँ। अगर मैं सीधा ऑफिस में जाता हूँ, जैसे कि मजिस्ट्रेट ऑफिस, आरटीओ ऑफिस, तो
तो वो लोग फाइल सीधा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मुझे क्लर्क को या किसी और को रिश्वत देनी पड़ेगी, जिसके मैं बिल्कुल अपोज़ हूँ। मैं ये नहीं करना चाहता। तो कोई आइडिया दीजिए कमेंट्स में, बहुत सारे आप लोगों के पास आइडियाज़ होते हैं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि गवर्नमेंट तक पहुँच सके और गवर्नमेंट देखे कि आखिरकार सिस्टम सही तरीके से चल रहा है या नहीं, और इनको इम्प्रूव कैसे करें। आइडियाज़ दीजिए गवर्नमेंट को टैग करके कैसे इम्प्रूव हो, क्या करें। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नया क्रिएटर हूँ तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। वैसे मैं आप लोगों को क्या लगता है, मैं फिर से लाइन में लगूँगा फोर्थ टाइम या फिर नहीं? चलिए देखते हैं।